हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अच्छे नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीकल्चर के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए एपीकल्चर को शुरू करते हैं। एपीकल्चर, जब हम लार्जर स्केल में हनी बी की रेयरिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं एंड केयरिंग करते हैं, इसी को ही एपीकल्चर कहा जाता है। अब क्यों करना है हनी बी की रेयरिंग? क्योंकि हनी बी हमें क्या देती है? वैक्स देती है, हनी देती है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, ऐसी ऑइंटमेंट में, पॉलिसीज में, बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं। आगे हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हनी बी क्या है? हनी बी इस टाइप की एक ऐसी बी है जो कलेक्ट करती है नेक्टर एंड पॉलिन को। अब ये नेक्टर और पॉलिन को कलेक्ट करके वैक्स और हनी बनाती है और एक लार्जर कम्युनिटी के संग रहती है। मतलब कभी भी आपको अकेले देखने के लिए नहीं मिलेगी, लार्जर कम्युनिटी के साथ रहती है। अब कितने टाइप की हनी बी होती है? हनी बी अभी हम 5 टाइप की पढ़ने वाले हैं। एपिस डॉर्साटा, जिसको रॉक बी कहा जाता है और ये एक हिमालयन स्पीसीज है। एपिस सेरेना इंडिका, जिसको इंडियन हाइव बी कहा जाता है। एपिस पोलेरियम, इसको डॉर्फ बी भी कहा जाता है। एपिस मेलिफेरा, जिसको यूरोपियन और इटालियन बी भी कहा जाता है। और टेट्रागोनुला इरिडिपेंसिस, ये डामर और स्टिंगलेस बी है। आइए इनके बारे में एक एक करके विस्तार में पढ़ते हैं। एपिस डॉर्साटा। एपिस डॉर्साटा की जो स्पीसीज है वो लार्जेस्ट स्पीसीज है और इसको रॉक हनी बी भी कहा जाता है। ये लार्ज कम्युनिटी के साथ रहती है और उसका जो कलर होता है वो यूरोपियन बी की तरह होता है, जैसे गोल्डन एंड ब्लैक पेल इसके एब्डोमेन में पाए जाते हैं और इसके पास हेयरी थोरैक्स प्रेजेंट होता है। ये 6 फीट लंबी सिंगल कॉम्ब बनाती है जो 3 फीट डीप होती है और लगभग एक साल में 36 केजी हनी प्रोड्यूस करती है। ये एक फोरोसियस बी है, यानी कि जंगली बी है और इसको रेयर कर पाना, इसको पालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। एपिस सेरेना इंडिका। एपिस सेरेना इंडिका डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है। इसको इंडियन हाइव बी भी कहा जाता है। पर ईयर 6 to 8 केजी हनी प्रोड्यूस करती है। लार्जर कम्युनिटी में रहती है, लार्जर है एपिस फ्लोराई से, बट स्मॉलर है एपिस मेलिफेरा से। एपिस मेलिफेरा एक लार्जर हनी बी का स्पीसीज है। अब ये जो स्पीसीज है ये इंडिया की नेटिव है, ठीक है, इंडिया की। इसको रेड डॉर्फ हनी बी भी कहा जाता है। ये नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द इंडिया, साउथ इंडिया, एशिया, ऐसे सब कॉन्टिनेंट में ये पूरे फैली हुई है। इसको रेड डॉर्फ हनी बी भी कहा जाता है। रेड, ब्राउन और वाइट ब्लैक इसके बैंड्स होते हैं इसके एब्डोमेन में, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। एक फॉरेन वर्कर भी है, 7 to 8 मिलीमीटर की लेंथ है इसकी बॉडी की और ये 4 विंग्स है इसके पास 6.0 to 6.9 mm के। नाउ नेक्स्ट, टेट्रागोनुला इरिडिपेंसी। इसे क्या कहा जाता है? ये एक डामर भी है और स्टिंगलेस है, यानी कि इसके पास डंक नहीं है जिससे ये लोगों को डंक कर सके, तो ये लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकती ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडियन स्टेट में पाई जाती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल स्पीसीज है। इसका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल क्षेत्र में। एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसर है। इसके पास बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं। नाउ हम पढ़ते हैं एपिस मेलिफेरा के बारे में। एपिस मेलिफेरा को वेस्टर्न हनी बी या फिर यूरोपियन हनी बी भी कहा जाता है। 7 to 12 स्पीसीज इसकी वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। साइज में वेरी करती है अकॉर्डिंग टू ये क्या है, क्वीन है, वर्कर है या ड्रोन है। इसको थ्री कास्ट में डिवाइड किया गया है। वर्कर भी जो होती है 10 to 15 मिलीमीटर की होती है, ड्रोन भी 15 to 17 mm की होती है और क्वीन जो होती है सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है, पद में भी सबसे बड़ी होती है और साइज में भी सबसे बड़ी होती है, 18 to 20 मिलीमीटर होती है। ओके, नाउ हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है हम एपिस मेलिफेरा को मेन लेके चलेंगे और इसको 3 कास्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? क्वीन जो कि एक फर्टाइल फीमेल है, ड्रोन जो कि एक फर्टाइल मेल है एंड वर्कर जो कि स्ट्राइल फीमेल है। स्ट्राइल मतलब क्या होता है? मतलब जो फर्टाइल तो होगी पर जो बच्चे नहीं दे पाएगी, यानी बांझ। बांझ फीमेल जो होगी वो वर्कर होगी और मेल जो होंगे वो ड्रोन होंगे। ओके,
ना अब स्टार्ट करते हैं। अब क्वीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्वीन क्या होता है, डिप्लॉइड फर्टाइल फीमेल होती है, और ये पूरे हाइव में मतलब एक छत्ते में पूरी एक ही क्वीन होती है, ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ एक क्वीन होती है। ठीक है। अब जो क्वीन की जो ओवरी होती है वो लार्ज होती है और ये स्पेशलाइज्ड एग देती है। कम से कम 3000 एग पर डे दे सकती है और 15 लाख एग पर अपनी लाइफ टाइम में 15 लाख एग ये देती है। अब जो ये 2 टाइप्स के एग देती है उनके बारे में जानते हैं। फर्टाइल जो फर्टिलाइज्ड एग होगा यानी 2N डिप्लॉइड होगा जो, वो कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है क्वीन में और वर्कर में। ओके। एंड अनफर्टिलाइज एग यानी जो हैप्लॉइड है वो मेल यानी ड्रोन में डेवलप होता है। ठीक है। अब जो क्वीन होती है वो अनेबल होती है पॉलिन और नेक्टर को। अब नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक स्वीट शुगर लाइक जेली होता है, और पॉलिन क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स। ओके। तो अनेबल होती है इनको कलेक्ट करने में, और वैक्स और हनी को ये प्रोड्यूस नहीं करती। यानी क्वीन का काम क्या है, क्वीन का काम यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, मतलब सिर्फ और सिर्फ बच्चे देना होता है, यानी अंडे देना होता है, राइट, एग देना होता है। और ये पॉलिन और नेक्टर को ना कलेक्ट करने में और ना ही वैक्स और हनी को प्रोड्यूस करने में एबल होती है, अनेबल होती है। ठीक है। अब इसको नॉरिश कौन करता है, फिर इसको न्यूट्रिशन कौन देता है, इसको न्यूट्रिशन देते हैं वर्कर्स। ठीक है। इन क्वींस क्या खाती है, ये रॉयल जेली को खाती है, स्पेशली फूड होता है इसके लिए रॉयल जेली। ठीक है। और और क्या करते हैं, और ये रॉयल जेली को खाती तो है और कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ एग देने का इनका काम होता है, बाकी सारा का सारा काम जितना भी होता है वो वर्कर्स का होता है। ठीक है। अब वर्कर्स भी फर्टाइल से ही बनी थी, फर्टाइल फीमेल थी, पर वो क्या होगी वो जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है डिप्लॉयड स्ट्राइल फीमेल होती है वर्कर। ठीक है। स्मॉलेस्ट होती है सारे टाइप्स में, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, वर्कर है। और इसकी जो बॉडी होती है वो इस तरफ से मॉडिफाई होती है कि ये कलेक्ट कर पाए पॉलिन और नेक्टर्स को फ्लावर से। और जो क्या होता है, ये वर्कर्स जो होती है इनसाइड और आउटसाइड काम करती है, मतलब जो रानी के साथ मिलकर भी काम करेंगी और बाहर का जितना भी काम होता है वो भी करती हैं। अभी डिवाइड होती है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे नर्सेस, बिल्डर्स, रिपेयरर्स और क्लीनर्स, फार्मर्स, इन सब में। ठीक है। सबका अपना अलग अलग काम होता है। नर्स क्या करती है, नर्सरीज काम करती हैं, क्वीन को देखना, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है वो सब उसको प्रोवाइड करना। बिल्डर्स मैन्युफैक्चर का काम करता है, अगर कोई नया हाइव बनाना है, कोई कॉम बनाना है तो उसका काम करते हैं। रिपेयर्स अगर कहीं कहीं पर कोई क्राइसिस आगे हैं, कहीं किसी चीज़ को अगर क्लीन करना है तो उसके लिए क्लीनर्स होते हैं, वेस्ट को हटाना है, ये सब काम करते हैं क्लीनर्स। और फार्मर्स क्या करते हैं, एक रो में अगर किसी कॉम में से भी अगर किसी बी को उड़ना है तो कैसे उड़ेंगी उसका काम करते हैं, डराते हैं, या तो मान लिया बर्ड्स आ गई या उसमें आंट लग गई तो उससे क्या करते हैं, गार्ड्स की तरह काम करते हैं गार्ड्स भी। ओके ना। अब ड्रोन्स, अब हम पढ़ते हैं ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, शॉर्ट लिफ्टेड होते हैं, और इनका काम भी ज़्यादा नहीं होता है। हैप्लॉइड मेल हैं, सेक्सुअली फर्टाइल तो होते हैं। 200 ड्रोन्स लगभग एक कॉलोनी में पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, और ये सन की जब सनलाइट होती है तब तो फ्लाइंग करते हैं तो बड़े अच्छे दिखते हैं। और शॉर्ट लिफ्टेड होते हैं तो आपको बता दिया है। और ये कलेक्ट करते हैं फूड, नेक्टर, हनी, ये सब चीज़ों को। नाउ इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपको पता है फूड बनाने में इम्पोर्टेंट है इनका, वैक्स और हनी तो ये पहले से बनाती ही है। मेडिकल में भी आपने इनका इम्पोर्टेंस देख ही लिया है कितने अच्छे तरीके से, और पॉलिनेटिव एजेंट भी होती हैं, जैसे कि आपने 8th 9th 10th ऐसे लेवल में पढ़ लिया होगा। नाउ अब हनी बी के क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, मतलब किस किस से हनी हनी जो होता है बना होता है। एस होती है इसमें 1.00% और वाटर होता है इसमें 17.20%। एंजाइम होते हैं इसमें 2.21%। और माल्टोज होता है 8.81%। लेवलोज होता है इसमें 38.10%। और डेक्सट्रोज होता है इसमें 2.28%। ना इसके नेचुरल इनेमी, देखिए नेचुरल इनेमी में टू सबसे बड़ी इनेमी है, या तो बर्ड्स या तो आंट। ठीक है। बाकी इसके जो नेचुरल एनिमी हो सकते हैं, स्पाइडर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स,
वोरामाइट हो सकते हैं, वैक्स मॉथ हो सकते हैं। ऑफकोर्स मॉथ भी बहुत बड़े एनिमीज होते हैं, बाकी सब आपके सामने है। अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। लाइफ हिस्ट्री इसकी बहुत ज़्यादा कमाल की है और लाइफ हिस्ट्री भी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा भी आता है। और लाइफ हिस्ट्री पढ़ने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि हमें इसके जीवन काल के बारे में, अपने जीवन काल में क्या क्या करती है पूरे लाइफ में, वो पता चल जाता है। ठीक है, जब ये पूरी तरह डेवलप्ड हो जाती है उसके बाद जो क्वीन होती है अपनी पहली उड़ान भरती है, मतलब फर्स्ट एरियल फ्लाइट करती है। और उसके बाद झुंड के बाद ये मिड एयर में यानी बीच में ही क्या करती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करती है, मैटिंग करना शुरू करती है, किसके साथ, ड्रोन के साथ। अब ये क्या करती है, ड्रोन से स्पर्म ले लेती है और स्पर्मेटोथिका में स्टोर करके रख लेती है और फिर लाइफ लॉन्ग इसका यूज करती है। ठीक है, अब क्या होता है इसका जो यूज है वो अब वो बाद में एग देने के लिए करती है। अब ड्रोन का जो जेनिटल पार्ट होता है इस प्रोसेस में, जितनी भी मैटिंग की प्रोसेस होती है, इसमें जो ड्रोन का जो जेनिटल पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो ड्रोन का जो मेल है, मेल ड्रोन, उसका जो जेनिटल पार्ट होता है वो गिर जाता है। ठीक है, मेल ड्रोन मर जाता है, उसका जो जेनिटल पार्ट है वो नीचे गिर जाता है। यानी कि मैटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ड्रोन मर जाता है, उसकी वो डाइव हो जाता है और उसका जो जेनिटल पार्ट है वो नीचे गिर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, क्या करता है उसके बाद, जो रानी है यानी जो क्वीन है वो जेनिटल पार्ट को लेकर अपने साथ चली जाती है और बाद तक अपने पास रखती है उस जेनिटल पार्ट को। और वर्कर बाद में इस जेनिटल पार्ट को हटा देते हैं या रानी खुद भी इस जेनिटल पार्ट को अपने एब्डोमेन से हटा देती है। नाउ एग, एग क्या होता है, एग जो है कॉपुलेशन के 3 to 4 डेज बाद क्या होता है, जो एग है वो देना शुरू कर देती है क्वीन। और उसके बाद क्या होता है, 2 टाइप्स के एग बनते हैं, जैसे कि आपको पता है पहले से ही, फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं जो कि क्वीन और वर्कर्स में कन्वर्ट डेवलप हो जाते हैं, और हैप्लॉइड जो एग बनता है वो डेवलप होता है ड्रोन में। ठीक है, और इनको अलग अलग चैम्बर्स में रखा जाता है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या करता है, उसको जो वर्कर है और क्वीन है उनको अलग चैम्बर में रखा जाता है और फर्टिलाइज्ड एग को अलग चैम्बर में रखा जाता है। ठीक है, और जो एग होते हैं वो लंबे लंबे और पिंक। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड कास्ट सिस्टम के बारे में। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो एग है वो लार्वा में बदल जाता है आफ्टर 3 डेज बाद। ओके, जो लार्वा है वो स्मॉल होता है और इसमें कोई भी लिंग नहीं होता, कोई भी आइज नहीं होती है। ओके, अब जो ये लार्वा है इसको गर्भ कहा जाता है। ठीक है, लार्वा को वर्कर द्वारा खिलाया जाता है और उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि ये और ज़्यादा ग्रो करें। और यहीं पर डिसाइड होता है कि कौन रानी बनेगा और कौन वर्कर बनेगा। यानी कि जो रानी होती है यानी जो क्वीन होती है उसको रॉयल जेली खिलाया जाता है, और जो वर्कर होती हैं और जो ड्रोन होती है उसको ब्रेड खिलाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं हनी खिलाया जाता है। ओके, ना अब जो गर्भ होता है वो ग्रो करता है और मॉल्ट की स्टेज से गुजरता है बहुत सारे टाइम। 9 डे में लगभग ये कंडीशन आती है और 9 डे में जो चैम्बर होता है वो खुलते हैं और इसको जो गर्भ होता है उसको वैक्स कप में सील कर दिया जाता है। अब जो लार्वा है वो प्यूपा की स्टेज में चले जाता है, मतलब लार्वा प्यूपेशन की स्टेज में चले जाता है और प्यूपा में बदल जाता है और लार्वा अंदर ही अंदर प्यूपा में डेवलप होने लग जाता है। फिर क्या होता है, एक थिन स्किन निकलती है, स्किन निकलती है जिसे कुकून कहा जाता है और ये कुकून प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम पढ़े थे सेरिकल्चर में, हमने इससे पहले सेरिकल्चर की वीडियो बनाई थी, उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे जो सिल्क वॉर्म है वो कैसे सिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें कुकून प्रोड्यूस करता था ना, वैसे ही यहाँ भी है। अब क्या होता है, ये पूरी तरह से मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है, यानी पूरी जितनी प्रोसेस हो रही है, एग टू लार्वा, लार्वा टू प्यूपा, प्यूपा टू अडल्ट बनने वाला है, तो ये पूरी मेटामॉर्फोसिस को शो करता है। ठीक है, अब जो चैम्बर है अब वो खुलेगा, चैम्बर को खुलने के बाहर जो हनी है, मतलब जो हनी बी है वो बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस कब किसमें कितने बार में होती है, 13 डेज लगते हैं क्वीन में जब ये प्यूपा में बदल जाती है, और वर्कर में 18 डेज लगते हैं और ड्रोन 21 डेज लगते हैं। अब क्या होता है, विंटर आ जाता है। विंटर के दौरान क्या होता है, जो ड्रोन है उसको कॉम से बाहर निकाल देता है, उससे घर से बाहर निकाल देते हैं हाइट से।
ठीक है। घर से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, कुछ ड्रोन्स को खाना नहीं मिल पाता, कुछ मेल ठंडे से मर जाते हैं, कुछ भूखे की वजह से मर जाते हैं, तो काफ़ी कम ड्रोन जो है बच पाते हैं। और विंटर में फिर से यही जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। यहाँ पर शो किया गया है कि पहले एग कैसे लार्वा बना, कैसे लार्वा की स्टेज में रहा, देन कैसे प्यूपा बना, एंड देन फिर कैसे अडल्ट भी बन गई। नाउ मेथड्स ऑफ एपीकल्चर। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे मेथड्स, क्या कौन कौन सी मेथड्स हैं, कैसे से कल्चर किया जाता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार की मेथड होती है, एक होती है इंडिजियस मेथड्स और एक है मॉडर्न मेथड्स। अब ऐसी मेथड जो पुराने लोग अपनाते हुए आ रहे हैं, गाँव घरों के लोग जो करते हैं विलेज से। ठीक है। अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं टू पॉपुलर मेथड्स हैं इंडिया में इस टाइप से। एक होती है वॉल फिक्स्ड हाइव। देखिए हमारे घर में भी कभी कभी दीवारों में ना मधुमक्खी के छत्ते देखने के मिलते हैं, हनी बी के हाइव देखने को मिलते हैं। हनी बी खुद ब खुद ये हाइव बना लेती है, कभी पेड़ में बना लेती हैं, कभी घर की दीवार में बना लेती है। ठीक है। अब क्या होता है, ये तो नेचुरली है। ठीक है। अब कभी कभी क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं खुद भी इन चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मोबाइल महब के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, एक डिब्बा जैसा आकार का एक वुडन बॉक्स होता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसमें क्या करा जाता है, जो हनी बी है इसको कलेक्ट करके रखा जाता है, और यहीं पर हनी बी क्या करती है, अपना जो हनी है यहाँ पर डोनेट करती है, यहीं पर रहती है। एंड देन जब फार्मर को लगता है कि अब इसे हम हनी ले लेते हैं, तब वो क्या क्या करता है, हनी को निकालना शुरू करता है। और इसके लिए क्या करता है, इसके लिए वो या तो वहाँ पर आग जला देता है, या तो उसको बर्न कर देता है जो उसका हाईवे, या तो उससे दूर कुछ मीटर की दूरी पर क्या करता है, आग लगा देता है। धुएं की वजह से क्या होती है, जो बीज होती हैं वो फ्लाई करने लग जाती है, कहीं चले जाती है, और उसके बाद ये करते हैं उसके हाइव को कट कर लेते हैं, और उसमें से जितना भी हनी है वो ले लेते हैं। नाउ मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में भी इसी प्रकार के बहुत सारे बॉक्स देखने के मिलते हैं। बहुत सारे इसी प्रकार के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, फॉर्म बनाई जाती है जिसमें हनी खुद आती है, वहाँ पर रहती है, वहाँ पर अपना जो हनी है वो प्रोड्यूस करती है, एंड देन इस हनी को इसी तरीके से निकाल लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो है क्वीन एक्सक्लूडर और हनी एक्सक्लूडर के बारे में बताया गया है। एक जो है एक तार जैसा होता है, होल्स, उसमें होल्स बनाए जाते हैं, एक वायर होती है एंड होल्स होते हैं 0.3 से 0.75 मीटर वाइड होते हैं। यहाँ पर क्या करता है, इसमें ड्रोन और वर्कर बीज पास होती हैं। और जो हनी बीज जो हनी एक्सट्रैक्टर होता है उसमें भी ऐसी होता है, हनी को कलेक्ट किया जाता है और एक हाइव जैसा बनाया जाता है उनके लिए, जैसे हनी खुद भी बनाती है, सेम उसी के जैसा एक हाइव बनाया जाता है जिसमें हनी आती है, अपना जो हनी है, हनी भी आती है, उसमें अपना हनी प्रोड्यूस करती है। एंड देन यहाँ पर एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगी, जो ड्रोन्स होती हैं वो स्टिंगलेस होती है, यानी कि वो कभी भी डंक नहीं मारती है। और जो क्वीन होती है वो भी हमेशा डंक मारती हैं, लेकिन वो भी कम मारती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डंक मारने वाली जो बीस होती है ना, वो वर्कर होती है, क्योंकि क्वीन अधिकतर घर में रहती है, जब भी बाहर निकलती है तो वो तब की अलग बात है, लेकिन क्वीन अधिकतर घर में ही रहती है। लेकिन जो वर्कर्स होती हैं वो हमेशा बाहर रहती हैं, क्योंकि वर्कर्स नर्स हो सकती है, फार्मर्स हो सकती है, बिल्डर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, वो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहती है। तो इनके पास क्या होता है, स्टिंग होती है, तो ये क्या करती है, ये डंक मारने का काम करती है। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीज होती है वो क्या कौन होती है, वर्कर बी होती है, वर्कर हनी बी होती है। ओके। और जो ड्रोन होते हैं इनके पास स्टिंग होते ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये कभी भी प्रहार नहीं करते, ये कभी भी फॉरेसियस नहीं होते। वो फॉरेसियस व्यू कौन होती है, वर्कर भी होती है। ओके। नाउ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।